हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 25 फरवरी को आईकम का यानी क्लास 12 का इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका मॉडल सेट 1। ठीक है, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, ये सब का एक एक करके मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। तो चलिए पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं, जहाँ पर मैं 1 नंबर दिया गया है। और दूसरी बात, ये वीडियो जो है ये बाइलिंगुअल रहेगा, आपका वर्जन कोई भी हो, दोनों में ये चलेगा। नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। इसमें से कौन सा जो है वो अवसर का प्रकार है। तो देखिए, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर, यानी ये सी नंबर हो जाएगा। दोनों क्या है, तो दोनों अवसर का एक तरह से प्रकार में गिना जाता है। दूसरा है आर्थिक सहायता है। सब्सिडी जो है वो क्या है, तो सब्सिडी जो है ये पुनः भुगतान यानी रीपेमेंट के कैटेगरी में आता है। इसके बाद तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती हैं, तो व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। ठीक है, ये दिशा और मात्रा जो है, कितना वॉल्यूम में आप बिजनेस करोगे, इसको ये निर्धारित करती है। 4 नंबर में दिया गया है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। किस पर, तो बाजार का मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, सूक्ष्म वातावरण जो है ये डालता है। 5 नंबर में दिया गया है, निम्न में से किसका उत्पाद एवं सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रतियोगिता का ये जरूरी है, उत्पादन का लागत का ये भी जरूरी है, लाभ की संभावना ये भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। 6 नंबर दिया है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का चुनाव जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सी नंबर हो जाएगा, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, यानी जो इंटरप्रेनर है उसका एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद 7वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही गुण होने चाहिए। कौन से गुण इनमें होने चाहिए, तो नेतृत्व का, नियंत्रण का, नव प्रवर्तन का, यानी ये हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 8वां नंबर है, नियोजन होता है। नियोजन क्या है, तो सभी अवधियों के लिए, फॉर ऑल टर्म के लिए नियोजन जो है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दीर्घ अवधि या अल्प अवधि के लिए किया जाता है। इसके बाद 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, एक परियोजना है। एक परियोजना इसमें से क्या है, तो गतिविधियों का समूह यानी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर आता है। 10वां नंबर है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन। जो परियोजना को तैयार कर रहे हो उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वो किसके ऊपर आ जाएगा, तो विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी में आता है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है। ठीक है, तो इस भौतिक हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा गया है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। लाभांश देना जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो ये ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद 13 नंबर में पूछा जा रहा है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, यानी किसके कारण कार्यशील पूंजी जो होता है वो निर्धारण किया जाता है। संस्था के आकार पर, हाँ ये पॉइंट सही है। निर्माण प्रक्रिया की अवधि पे ये भी सही है। कच्चे माल की उपलब्धता पे ये भी सही है। तो ये 13 का आंसर जो है आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, चालू संपत्ति में शामिल होता है। तो चालू संपत्ति में कौन सा शामिल होता है, तो देनदार जो है जिसको डेटर्स बोलते हैं वो शामिल होता है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। कौन सा संचालन व्यय नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, प्रारंभिक व्यय। ठीक है, ये इसके कैटेगरी में आता है। इसके बाद आते हैं हम लोग 16 नंबर में, जहाँ पे पूछा गया अंशदान जिसको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है वो क्या है, तो बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत को सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट के अंडर में आता है। 17 है, उद्यमी पूंजी में रहता है। उद्यमी पूंजी में क्या रहता है, उच्च जोखिम रहता है, हाई रिस्क आपको देखने को यहाँ पर में मिलेगा। 18 नंबर में है, प्रबंध कला है। प्रबंध कला है यानी किस टाइप का ये कला है, तो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली अपने काम कर रहे हैं तो आप प्रबंध करना जानते हैं। 19 है, व्यवसाय के लिए विपणन है। व्यवसाय के लिए विपणन क्या हो जाएगा, तो ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर बिजनेस करना है बिना मार्केटिंग का तो ये तो संभव ही नहीं है। 20 नंबर है, ब्रांड बतलाता है। ब्रांड क्या बतलाता है, तो चिन्ह एक सैम्बल बताता है, एक डिज़ाइन बनाता है, एक नाम बताता है, यानी डी नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा।
21 है लाभांश यानी डिविडेंड जो है वो जाएगा, तो ये किसके में जाएगा, तो लाभ का नियोजन से इसका संबंध है। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है समामेलन, ठीक है, यानी मर्जर जिसको बोला जाता है उसका अर्थ है। तो मर्जर का क्या अर्थ है, 20 ये हो जाएगा बी नंबर, 2 या 2 से अधिक व्यवसायों का मिश्रण, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यवसाय को एक साथ मिला देंगे तो उसको हम लोग समामेलन के नाम से और इंग्लिश में मर्जर बोलेंगे। 23 नंबर है उद्यमी के दायित्व है। उद्यमी के दायित्व क्या है, तो समाज के प्रति, संस्कार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, यानी ये हो जाएगा डी नंबर। 24 में है परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना किसके आधार पर तैयार की जाती है, तो प्रवर्तक के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, उद्यमी द्वारा, यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद आते हैं 25 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है परियोजना प्रतिवेदन का सारांश है, तो ये हो जाएगा तथ्य सूचना विश्लेषण, यानी डी नंबर हो जाएगा। 80 नंबर में आपको 30 ठो MCQ रहता है, ये 70 नंबर का है, तो यहाँ पर मैं MCQ का जो मात्रा है वो 25 रहेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपको खुद से ढूंढ के लिख लेना है। अवसरों के आभास में सम्मिलित किन्हीं 2 घटकों के नाम बताइए। मांग किसे कहते हैं, उपक्रम की स्थापना में रणनीति का क्या अभाव है, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, विपणन का अर्थ बताइए, लागत किसे कहते हैं, ये सारा 1 नंबर का क्वेश्चन सब है। इसके बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर, जहाँ पूछा गया एक उद्यमी समाज से क्या प्राप्त करता है, अवसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, तो ये 32 गो हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 33 तो हो गया, ये 34 नंबर में आते हैं, जहाँ पूछा साहसिक सुअवसर की पहचान की आवश्यकता क्यों है। यहाँ से लघु उत्तरीय शुरू होता है जो 3 नंबर का रहेगा। 35 है परियोजना नियोजन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। 36 में लाभ अनुपात क्या दर्शाता है। 37 में उद्यमी पूंजी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपसे 38 में पूछा जा रहा है प्रबंध की कोई 2 या 3 विशेषता बताइए। 39 से दीर्घकालीन और लघुकालीन वित्तीय स्रोत क्या है। 40 में परियोजना से आप क्या समझते हैं। 41 में प्रबंध की परिभाषा है। 42 में है व्यवसायी अवसर की लागत को पहचान को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। फिर यहाँ से लॉन्ग शुरू हो जाता है। नियोजन की परिभाषा दें, हम इसकी विशेषता बतलाइए। 44 में एक साहसी के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इतना। इसके बाद आते हैं 45 नंबर, जहाँ पूछा है पूंजी के विभिन्न प्रकार बताइए। 46 से प्रबंध की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख विशेषता बताइए। 47 से नियोजन की परिभाषा दीजिए, हम इसकी विशेषता बतलाइए। 48 में एक नए व्यवसाय के जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो इतना। तो ये 48 नंबर तक का जो क्वेश्चन है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर 80 नंबर का रहता तो 52 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका ईटीपी का, कुछ लोग इसको ईपीएस भी बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप का। ये सेट मॉडल सेट 1 है। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब का ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। जहाँ जहाँ भी आपका ग्रुप बना हुआ है सब जगह शेयर किया करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।